नमस्कार, तेज लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलंदशहर स्कूलों में भी दिखा काफी उत्साह, मनाया गया धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस। स्कूलों में भी फहराया गया तिरंगा झंडा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व मनाने के आदेश दिए थे, जिसके चलते पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया और सभी मजहब के लोगों ने एक साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। बुलंदशहर के MM पब्लिक स्कूल की शिक्षिकाओं ने बताया कि तिरंगे के 3 रंगों का क्या महत्व होता है और इस बार जो आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, वह इससे पहले इतनी धूमधाम से कभी नहीं मनाया गया। ऐसे ही खुशियाँ हमारे देश में हमेशा रहें। एक ऐसी छोटी बच्ची अल्फिशा ने भी कही बात और कहा कि मेरे देश में खुशियाँ हमेशा इसी तरह से रहें। तो दूसरी तरफ आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा काम्या ने मलका पार्क में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का गीत गाया और देशभक्ति की भावनाओं से लोगों को अपनी ओर प्रेरित किया। तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए वह मुकाम नहीं होते। तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए वह मुकाम नहीं होते। जो इस देश के झंडे को सलाम नहीं करते, वे सच्चे हिंदुस्तान नहीं होते। तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए वह मुकाम नहीं होते। तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए वह मुकाम नहीं होते। जो इस देश के झंडे को सलाम नहीं करते, वे सच्चे हिंदुस्तान नहीं होते। नफरत बुरी है, न पालो इसे। नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिल में जो खालिश है निकालो इसे। नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिल में जो खालिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। जिसमें नगरपालिका बुलंदशहर अधिशासी अधिकारी मनोज रस्तोगी ने उसे प्रशस्ति पत्र और 100 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। देशभक्ति के लिए किस तरह का गीत गाकर लोगों को देशभक्ति की बात बताई, सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। देखें इस खास खबर में क्या कहा काम्या ने। आज भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इस बार पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा हुआ है। इसी क्रम में सभी स्कूलों में, सभी सरकारी दफ्तरों में और यहाँ रैली निकाली जा रही है और प्रोग्राम्स मनाए जा रहे हैं, नए नए तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, देशभक्ति गीत गाए जा रहे हैं। तो आज हम इसी क्रम में आज आए हैं और बात करेंगे MM पब्लिक स्कूल में। तो यहाँ जो शिक्षिका हैं उनसे बात करेंगे कि क्या है असली महत्व आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्यों देश आज़ाद किस तरह से हुआ, क्या ये संदेश यहाँ जनता को और बच्चों को देना चाहेंगे। तो मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है एक टीचर। क्या नाम है आपका? सरोज वाला। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है 15 अगस्त है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त को ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में। और जिस प्रकार हम शादी ब्याह में 25 साल पूरा होने पर सेलिब्रेशन करते हैं, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ऐसे ही 75 ईयर्स विशेष महत्व रखता है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस बार कुछ खास है, अलग है, सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं, जश्न मना रहे हैं। अमृत महोत्सव एक नाम दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हर घर तिरंगा ये संदेश पहुंचाया ताकि देशवासियों को, जो नई जनरेशन है, उनके अंदर अपनी देशभक्ति की भावना जागृत हो जाए। कौन है हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी? मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके साथ में तो और अगली मैम मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि कुछ खास क्या कुछ हुआ इन्होंने इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव पे क्या किया, कुछ खास क्या खास किया इस बार स्कूल में? झंडे को उन्होंने, वो तो हर साल फहराया जाता है, लेकिन उसका पूरा क्लियर किया है कि झंडे में जो ये रंग है किसका प्रतीक है, बीच में जो ये चक्र है
24 तिल्लियाँ, ये 24 तिल्लियाँ क्या है? अब की बार उन्होंने इतनी रैलियाँ निकाली हैं कि कोई भी बच्चा स्कूल में किसी भी धर्म से संबंधित हो लेकिन वो झंडे के बारे में जानता है। जैसे कि पहला रंग है केसरिया, हमारा ये समृद्धि का प्रतीक है, ताकत का, कि भारत में कितनी ताकत है, वो हर तरह से कितनी भी परेशानियां हों उसको झेल सकता है। दूसरा रंग है सफ़ेद, हमारे देश में शांति है और हर नागरिक शांति बनाए रखने का प्रतीक देता है कि हमें अपने देश में शांति बनाए रखनी है। अगर शांति हिल जाती है तो अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तीसरा है ग्रीननेस, यानी कि हरियाली, चारों तरफ हरियाली रहेगी। अगर हम लोग एकजुट बनकर रहेंगे तो हमारे अंदर चारों तरफ हरियाली रहेगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और बीच में है चक्र, जो है प्रोग्रेस का, कि लगातार वह चलता रहेगा। और 24 गुण जो व्यक्ति के अंदर होने चाहिए उनको भी दर्शाता है। मैम जो 24 गुण हैं क्या क्या है, जरा वो भी दर्शा 24 तो मैं सारे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 2-4 बता दीजिए जी, जो भी जैसे मिठास है, व्यक्ति के अंदर मिठास होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति के अंदर दान होना चाहिए। तीसरा, व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। चौथा, व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि वह हर स्थिति में रह सके। ये नहीं है कि अग्रेसिव नहीं हो जाए किसी भी चीज़ को, मतलब देश को चलाने के लिए सारे गुण 24 गुण कंप्लीट होते हैं। और बाकी हम अपने अच्छे अंदाज में ट्रांसलेट करके बताया कि भारत के जो तिरंगा रंग हैं तीनों की क्या क्या विशेषता हैं वो सारी बताई हैं। इसके साथ मेरे अगली मैम और मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी, दीपा मिश्रा। इस बार कुछ खास जो महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या खास विशेष आप संदेश देना चाहेंगी? जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष उत्सव इसलिए मनाया गया है ये कि जो अमृत महोत्सव जो मनाया गया है घर घर, यानी कि इस वक्त ऐसा जो हमारा समारोह है आज तक कभी नहीं मना होगा, जैसा 75वां वर्षगांठ हमारी मनाई जा रही है। क्योंकि हर व्यक्ति, आप भी देख रहे होंगे, हम सभी लोग देख रहे हैं कि चाहे वो छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति है वो बिल्कुल इतना बहादुर है इस वक्त अपने आप में। झंडे को देख के इतना अपने आप को निर्भीक महसूस कर रहा है, इतना अंदर अपने शक्ति वो महसूस कर रहा है जितनी शायद हमने कभी नहीं की होगी। झंडे को देख के कितनी ताकत सी आ जाती है कि ऐसा लगता है कि जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ, आज़ादी क्या है, जो ये आज़ादी के बारे में सिर्फ वो बता सकता है जिसने गुलामी देखी है। हमने गुलामी देखी है क्या? जी नहीं, जिन लोगों ने गुलामी देखी है। आपने? जी, लगभग आपकी उम्र 50 समथिंग होगी। इस बार जो खास मनाया जा रहा है देश के, मैं भी लगभग देख रहा हूँ, अमृत महोत्सव के तहत जो इस बार खुशी है, घर घर तिरंगा है, इसको कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी कभी इस तरह से मनाया नहीं, वही हमने आपसे बताया ना अभी, इससे पहले कभी ऐसा नहीं मनाया गया, इतनी जोश के साथ, इतने उत्साह के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जितना उत्साह और खुशी और जोश इस वक्त है। चलिए, इसके बाद में युवा टीचर क्या कहती है, इनसे भी पूछ लेंगे। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन अपने बच्चों को, देश को, क्या संदेश देना चाहेंगे? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी के लिए। और मैं आज, अच्छा, आज ये इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है, पहले ये बताइए, सही बताना। नहीं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, चलिए ठीक है। और चलिए अगली मैम है, क्या नाम है आपका? योगिता शर्मा। योगिता शर्मा जी, आज कुछ क्या खास होगा? युवाओं में जो उत्साह देखा जा रहा है, तो आपने क्या खास किया स्कूल में, बताइए। एक खास तो आज तक का इंडिपेंडेंस डे इतनी बड़ी मुहिम है कि एक दिन में इसके बारे में बताना तो बहुत छोटी बात होगी। दूसरा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोगों ने जो मुहिम को अपनाया है हर घर तिरंगा, उसको अपनाते हुए उस तिरंगे का सम्मान भी करें। ऐसा नहीं कि आज हमने तिरंगा खरीद लिया है और कल वो हमें सड़कों पे नज़र आ रहा है। वो आज तिरंगा फैलाने से भी ज़्यादा वो होगा, बेइज्जती। काफी अच्छा संदेश दे रहे हैं। जी। इसके साथ साथ स्कूल में जो क्या क्या कार्य, आपको सभी को घटना पता ही है, पुलवामा एक्ट पे हमने एक्ट कराया था, सॉन्ग कराए, देशभक्ति सॉन्ग कराए, शहीदों को नमन करने वाले सॉन्ग कराए और राष्ट्रीय गान कराए। चलिए, इस साथ और भी मेरे साथ, क्या मैम, क्या नाम है आपका? सपना वर्मा। सपना जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस इतना ही देना चाहूँगी कि जैसे आपकी बार इंडिपेंडेंस डे मना है, ऐसे हर साल मनता रहे। हर साल मैंने, ठीक है। मेरे से यहाँ कुछ छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है बेटा? सर शिवांगी वर्मा। शिवांगी वर्मा, क्या करते हो? सर मैं टीचिंग करती हूँ यहाँ टीचिंग करते हैं आप भी? जी। अच्छा, चलिए ठीक है, मैंने सोचा स्टूडेंट है, तो क्या आप भी क्या संदेश देखिए, ये सबसे युवा टीचिंग करने वाली
टीचर हमें यहाँ स्कूल में दिखी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सर यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से इस बार इंडिपेंडेंस डे हमारे यहाँ पर मनाया गया है, हर साल ऐसे ही मने, इससे भी अच्छा मने, इतने ही हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। चलिए, यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं। बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 10th C की छात्रा हूँ और GGIC में पढ़ती हूँ। स्कूल का प्रोग्राम खत्म होते ही यहाँ पर आए हैं। यहाँ ये अहमद पब्लिक स्कूल में पढ़े थे क्या आप? यस सर, हम कहना चाहेंगे? 3rd क्लास में से आए थे। हम यहाँ पर गांव में पढ़े थे तो बहुत वीक थे, इसीलिए मैम ने हमें 3rd क्लास में लिया था। तो 3rd क्लास में हमने अच्छे मार्क्स ला के फिर हमने एक क्लास जंप की, 5th में आए, क्योंकि हाइट के हिसाब से वो क्लास हमें बहुत छोटी लग रही थी। तो 5th क्लास में हमने और अच्छे से मेहनत की, उसमें फ़र्स्ट आई। फिर 6 भी मैंने 6 की और फिर 7th में भी फ़र्स्ट आई। फिर 8th क्लास में यहाँ पर करके और 8 तक था ही ये स्कूल, जब अब आगे बढ़ गया हो तो पता नहीं है। फिर GGIC में एडमिशन लिया हमने, तो 9th क्लास में उसमें भी अच्छे मार्क्स लाई हूँ और अब 10th C में हूँ, क्योंकि मैथ ली है हमने, मैथ में इंटरेस्ट है। यानी तो मुझे जो स्टेज बनाना है इस एजुकेशन में फास्ट करने के लिए इस स्कूल के ग्रेड देना चाहेंगे आप? इस स्कूल से मैं बहुत अच्छी शिक्षा पाई हूँ, क्योंकि और भी मेरे साथ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गुंजन। गुंजन, कहाँ पढ़ती हो? मैं GGIC कॉलेज। अच्छा, इस स्कूल से तुम भी पढ़े थे? सर। क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में? ये स्कूल भी, सर भी, टीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। हम आगे जाएंगे तो इन टीचर्स के बारे में बहुत ही अच्छा बोलेंगे, क्योंकि हम उस स्कूल में भी अच्छा ज्ञान मिल रहा है हमें। और इस स्कूल में मैंने 1st क्लास से लिया है एडमिशन, पर हर किसी कॉलेज में है, उसमें भी हम 9th क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुए, 10th में टॉप करने का इरादा है हमें। यस। चल बेटा, तुम क्या कहना चाहोगे? कुछ भी, जो भी। चलिए, सब छोटी बच्ची और है मेरे साथ, जानेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अल्फिशा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा देश खुश रहे और 15 अगस्त पे हर खुशी अच्छे से बने। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो हमारा देश है इसमें जो खुशी है वो अच्छे से पूरे महीने रहे। अच्छा, पूरे महीने रहे? हाँ। हमेशा रहे। और टीचर के बारे में क्या कहेंगे? टीचर किस तरह से हैं? अच्छी हैं? कैसी पढ़ाई कराती हैं आपको? मेरी जो टीचर हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और वो हमें समझाती भी हैं, अच्छे से पढ़ाती भी हैं, और वो कहते हैं कि अपने घर पर भी अच्छे से पढ़ा करो। चलिए, ये थी छोटी बच्ची, उन्होंने बताया कि देश में अच्छे से रहना चाहिए और ये खुशी हमेशा ऐसी ही रहना चाहिए जिस तरह से आज लोग मना रहे हैं। मैं अपने सहयोग वसीम खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तेज लाइव न्यूज़।